क्या आप ये मानते हैं अभिमन्यु जी कि अब जितना ही आपका आंदोलन है उतना ही राजनेताओं राजनीतिज्ञ दलों का भी आंदोलन है, क्योंकि वो सब आपके साथ हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो आपको खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि राजनीति तो इसमें है। और दूसरी बात, इस महापंचायत से आपको किसानों का भविष्य या अपनी इस आंदोलन का भविष्य क्या दिखता है? अंसारी साहब, मेरा आपसे निवेदन है अन्य पैनलिस्ट की तरह, यदि आप मुझे 2 से ढाई मिनट नॉन स्टॉप देंगे प्लीज तो मैं बोलिए, आपके सारे सवालों का जवाब आप दे 2 दूंगा। मिनट बिल्कुल बोलिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, बोलिए। आपने एक सवाल पूछा था कि किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी। यदि किसानों को C2 प्लस 50% के अनुसार एमएसपी दे दिया जाए और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दिया जाए तो किसानों की आत्महत्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा हुआ था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज जब वो प्रधानमंत्री हैं और ये काम कर सकते हैं तो अपनी ही बात से, अपने ही वादे से वो पीछे हट रहे हैं। आपने एक और बात का जिक्र किया था कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। आदरणीय अंसारी जी, प्रति एकड़ प्रति फसल पे उचित एमएसपी ना मिलने के कारण हर किसान को 15,000 रुपए का नुकसान होता है, यानी साल में 30,000 रुपए का नुकसान। उसको 30,000 रुपए का नुकसान करके यदि 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये तो आप मजाक है। ये तो एक तरीके से किसानों के साथ हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें अपनी फसलों का उचित मूल्य चाहिए। और कृष्णवीर चौधरी जी हमारे आदरणीय सीनियर हैं, लेकिन जिन मुक्त बाजार की नीतियों की ये पैरवी कर रहे थे, ये नीतियां आज से 40-50 साल पहले अमेरिका ने पश्चिमी देशों में लागू हुई। आज अमेरिका के किसानों के ऊपर 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अमेरिका में एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 444 एकड़ की है और अमेरिका की सरकार ने अभी 60 लाख करोड़ की सब्सिडी का पैकेज भी पास कर दिया। अमेरिका में एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, भारत में एक किसान को मात्र 14 से 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो मुक्त बाजार की नीतियों ने जब अमेरिका व पश्चिमी देशों के किसानों को बर्बाद कर दिया तो हमारा किसान उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। जहां तक बात रही राजनीति की, तो हमारा आंदोलन पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक है। आज तक किसी भी नेता को, अंसारी जी, हमने अपने मंच पे नहीं आने दिया, ना हम मंच पे आगे आने देंगे। किसान संसद के दौरान मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सांसद आए तो हमने कहा कि ना तो आप माइक को हाथ लगाएंगे ना आप मंच पे आएंगे, आप विजिटर गैलरी में बैठ के सुनिए अगर आपको सुनना है तो। किसान बोलेगा और इन राजनेताओं को सुनना पड़ेगा। जहां तक बात रही कांग्रेस की भी, हम तो खुल के कहते हैं 2007 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 के बाद मोदी सरकार ने भी नहीं किया। ठीक है, तो कोई अभिमन्यु जी 2.5 मिनट तक हमने आपको नहीं रोका क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। कृष्णवीर जी, चौधरी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि मोदी सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, किसानों के कर्ज माफ करना हो, ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं और आज देश का हर किसान जो है वो सुखी है? और अभिमन्यु जी जो 30,000 रुपए और 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि झुंझुना नहीं चाहिए, 30,000 का नुकसान करके 6,000 हमें मत दीजिए, आप उससे सहमत हैं और आपको लगता है कि आज हमारा किसान सुखी है, उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं? सईद अंसारी जी, देखिए ऐसा है कि अभी जो इन्होंने व्यवस्थाएं शुरू की हैं स्वामीनाथन कमीशन में, A2 प्लस FL प्लस 50% जोड़कर इन्होंने मूल्य जो है MSP के बढ़ाकर देने शुरू किए हैं। ये सरकारी खरीद के आंकड़े हैं, लेकिन सरकारी खरीद में इजाफा हुआ है। दालों के क्षेत्र में तो 80 गुना इजाफा हो गया है, धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में इजाफा हुआ। बात यह आती है कि जब तक किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, जैसे अब 3 फसलों की बात हमारे सामने आई है, अभी इन कानूनों के लागू होने के बाद अभी रुके हैं, खुला है। मुजफ्फरनगर में 4,34,000 गुड़ के कट्टों की खरीद की गई और किसानों से क्रशर पे जा खरीद की गई और वो 40 रुपए प्रति कट्टा, 1 रुपए प्रति किलो ज्यादा देकर खरीद की गई और किसान को उसका फायदा यह हुआ कि उसे खेत से लाना नहीं पड़ा, क्रशर पे भी गया। दूसरी फसल सरसों के दाम जो हुए MSP से ज्यादा 2,200-2,300 रुपए कुंटल तक
फसल के दाम किसानों को इस सीजन में मिले। तीसरी फसल सोयाबीन की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को इस बार उनको उसका लाभकारी मूल्य जो है एमएसपी से ज्यादा मिला। मेरा ये कहना है जी। कि देखिए, कोई भी सरकार खरीद एमएसपी करती है, 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा मात्र 6% लोगों को मिलता है, जिसमें पंजाब नंबर 1 और हरियाणा नंबर 2 है। अगर हम इस बात को कहें कि इसकी खरीद सरकार को सारे प्रदेशों में बराबर के प्रतिशत से करनी चाहिए, जायज बात तो ये होगी। दूसरी बात, ठीक है, मेरा ये कहना जल्दी समाप्त कीजिए। कि अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, बाजार में खड़ा करने के लिए जो नई योजना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की है वो अपनानी पड़ेगी, तभी हम बाजार की ताकतों से उपभोक्ता से सीधे जोड़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जरूरी है, कूलिंग चेन और स्टोरेज और बाजार में खड़ा करना। बाजार में खड़ा होगा तो बचेगी जान, और वो एफपीओ से होगा, चौधरी साहब से होगा, तभी जान बचेगी।